बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले 4 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड में मौजूद है, जहां दूसरे T20 में टीम पाकिस्तान को बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा है और अब तीसरे T20 मैच के लिए टीम पाकिस्तान कार्डिफ पहुंच चुकी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरे T20 मैच पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और कार्डिफ के सूफिया गार्डन से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सीधा हम चलेंगे मुर्तज़ा अली शाह की तरफ। गुफ्तगू की शुरुआत मुर्तज़ा आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि आपके पीछे आसमान पर गहरे स्याह बादल मैं देख रहा हूँ, तो क्या पेशन गोई है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच में मौसम के हवाले से? थैंक यू याह्या हुसैनी साहब। इस वक्त सोफिया गार्डन में भी अब से सिर्फ 2 मिनट पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी और तकरीबन 2-3 मिनट तक रही, और उससे कबल जब सुबह 9:30 पर टीम पहुंची यहाँ पर, उस वक्त शदीद बारिश हो रही थी और उस वक्त ये लग रहा था कि शायद आज ट्रेनिंग सेशन में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर 10 मिनट के बाद बारिश रुक गई और धूप निकल आई। उसके बाद से मौसम अभी तक पिछले तकरीबन 1.5 घंटे में खुशगवार रहा। इस वक्त हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी हो रही है, कुछ कहने 2 से 3 मिनट के वक्फे में। कल जिस दिन मैच होना है यहाँ पे, उसकी अभी जो वेदर प्रेडिक्शन ये है कि कल दिन 12 बजे के बाद जो आफ्टरनून में यहाँ पर शदीद न सिर्फ बारिश है, बल्कि यहाँ पर जो प्रेडिक्शन ये है कि तूफानी हवाएं भी चलेंगी। लेकिन शाम को मैच चूँकि कल शाम को होना है तकरीबन 6:30 बजे के वक्त, उस वक्त जो बारिश का इम्कान है वो 27% पर है। यानी यूँ लग रहा है कि बारिश उस वक्त ठंड भी होगी और ये कि उस वक्त शायद हल्की बूंदाबांदी तो हो, लेकिन जो शदीद बारिश का खतरा शाम को तो नहीं इस वक्त तक जो महकमा मौसमियात बता रहा। लेकिन ये इंग्लैंड का वेदर है, यहाँ पर आपको पूरा सूरज भी नज़र आ रहा होगा और अगले दिन पूरा दिन बारिश हो सकती है, बारिश नज़र आ रही हो और फिर पूरा दिन जो वो उस दिन मौसम साफ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक असेसमेंट यह है, ज़्यादातर जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन सब की दुआएं ये है कि कल यहाँ पर जो थर्ड मैच है वो हो जाए और बारिश न हो। चूँकि आपको याद होगा लीड्स में जो उस वक्त जो असेसमेंट यही थी कि जो मैच का वक्त था उस वक्त बारिश शायद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए थम जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ग्राउंड पूरा भर गया था कि मैच को फिर कॉल ऑफ करना पड़ा था। ठीक है, मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, तौसीफ़ अहमद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो तौसीफ़ अहमद, मुर्तज़ा जो खबरें दे रहे हैं कार्डिफ से, वो कह रहे हैं कि बारिश है लेकिन उम्मीद है शायद मैच हो जाए। जी हाँ, सुन रहे हैं वहाँ की, और वैसे भी दायरे इंग्लैंड में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमारा फोकस सारा बारिश पे चला गया है हम सबका। लेकिन टीम का फोकस जो है वो खेलने पे होना चाहिए, ये बारिश पे नहीं होना चाहिए कि वो सोचें कि बारिश हो जाए या कुछ हो जाए। आई थिंक मेरा ख़्याल है कि ठीक है, ये तो वेदर तो कोई कुछ कर नहीं सकता, अल्लाह की तरफ से है, बट मेरा अपना ख़्याल है मैच हो जाए तो अच्छा है। सब यही चाह रहे हैं, सभी चाह रहे होंगे ये कि मैच हो जाए, और ज़ाहिर है पाकिस्तान को ज़रूरत भी है प्रैक्टिस की, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जो है एक आध ऊपर नीचे प्लेयर करेंगे, क्योंकि अब ये 1-2 ही मैच हैं, उसके बाद सीधा हमें कहीं और जाना है, और वो मेन हमारा जो है वो नहीं, आपने कहा कहीं और जाना है तो मैंने कहा वजाहत कर दूं, अमेरिका जाना है। आप लोग समझें कि पता नहीं कहाँ जाना है। माजिद भट्टी, आपको भी मैं गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ। माजी में आप जाते रहे हैं और 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट मैच खेला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम कार्डिफ में खेले थे इंग्लैंड के साथ और सरफराज अहमद की कप्तानी में हम जीते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप कैसे देख रहे हैं सूफिया गार्डन कार्डिफ को? कहा यह जा रहा है कि वेदर जैसा भी हो, यहाँ पर हम पेस अटैक के साथ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे। जी हाँ याह्या, बिल्कुल हम अपने पेस अटैक पे तो रिलाय कर रहे हैं, और हमारे पेस अटैक ने जो सेकंड मैच था बर्मिंघम का उसमें बेहतर बॉलिंग की, लेकिन असल जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी बैटिंग में आ रही है। हमें इमाद वसीम के अलावा स्पिन बॉलिंग के शोबे में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन ये कार्डिफ का जो शहर है, मैं तो जब भी यहाँ गया मुझे याद है 2006 में पाकिस्तान इंग्लैंड का एक वनडे इंटरनेशनल था, वो वॉश आउट हो गया।
फिर जिस मैच की आप बात कर रहे हैं वो सेमीफाइनल मैच था, उससे पहले श्रीलंका का मैच, तो उन दिनों में भी बहुत बारिशें हो रही थी। तो कार्डिफ जो है वो हम तो जब भी गए बारिशों की जद में रहा है, लेकिन जिस तरह तौसीफ भाई कह रहे हैं कि होपफुली क्रिकेट होगी और पाकिस्तान को क्रिकेट पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया। मुर्तज़ा, आपकी तरफ आ जाता हूँ वापस। पाकिस्तान टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंची है, तो जानना ये चाहूँगा कि खिलाड़ियों की क्या एक्टिविटीज़ रही है, खिलाड़ियों का मोराल कैसा है, क्योंकि बर्मिंघम में जो दूसरे T20 मैच में हमको नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसके बाद किसी हद तक टीम के ऊपर दबाव ज़रूर होगा, तो क्या इत्तलात हैं टीम में तब्दीलियों के हवाले से और टीम की प्रैक्टिस को आपने किस तरह देखा? जी ये अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो कौन सा स्क्वाड है जो यहाँ कल इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा। लेकिन जो आखिरी मैच हुआ जो बर्मिंघम में हुआ उसमें जो स्टेडियम में सिचुएशन ये थी कि तकरीबन 90% जो क्राउड था वो वहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और उस हवाले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक होप और एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान वो मैच जीतेगा। आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन पूरा स्टेडियम ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और चूंकि आपको पता बर्मिंघम में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद और पूरे बरतानिया से पाकिस्तानी वहाँ पर ब्रिटिश पाकिस्तानी वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन मैच जो वो टीम नहीं जीत सकी। और उसके बाद ये वाला जो मैच है उसके हवाले से जो हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक टीम के ऊपर डेफिनेटली एक प्रेशर जरूर है कि उनको ये वाला मैच जीतना है। और इस हवाले से जो हमें बताया गया है कि टीम ने उनकी अपनी जो हिकमत अमली है वो क्लियर है और वो जीतना चाहते हैं। जो इंटरनल डिस्कशन हुई है यहाँ पर उसमें जो ऑप्टिमिज्म टीम के अंदर ये पाया गया कि उस मैच में टीम हारी जरूर है लेकिन बाज लोगों ने अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन हमने ये देखा कि बाज खिलाड़ी ऐसे थे जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे। अब ये देखना है कि इस जो नेक्स्ट मैच है उसके लिए जो नॉन परफॉर्मर्स है क्या उनको टीम में शामिल किया जाता है या नए लोगों को आने का मौका दिया जाता है। हमने जो बाहर यहाँ पर मुख्तलिफ जो यहाँ पे आपको पता है जो असल बहुत ज्यादा एनालिसिस तो जो यहाँ पर शायकीन होते हैं जो क्रिकेट फैंस है वो देते हैं, तो उसमें जो 3-4 नाम जितने भी लोगों से हमारी बात हुई जो आम लोग थे जिन्होंने मैच को देखा ऑब्जर्व किया बड़ी महंगी टिकट्स लेकर आए थे, तो उन सब ने 3 से 4 नाम ऐसे लिए जिसके लिए वो समझते थे कि उनको जो अगले मैचेस में उनको टीम में नहीं होना चाहिए, बल्कि बाद ऐसे उन्होंने नाम लिए ऐसे खिलाड़ियों के कि जो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है और उनको मुतालबा ये है कि उनको भी चांस दिया जाए ताकि टीम जो इंग्लैंड के साथ ये वाली सीरीज है ये अगर जीत जाते हैं, पाकिस्तान अभी 2 मैचेस बाकी हैं, दोनों पाकिस्तान को जीतने और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान दुआ करते हैं कि जीत जाए। लेकिन जहाँ पर टीम के ऊपर इस हवाले से प्रेशर ठीक ठाक है कि अगले जो 2 मैचेस हैं उनको यहाँ पर जीतने। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ कार्डिफ के सूफिया गार्डन से मौजूद थे जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 4 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा खेला जाना है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे T20 मैच की खास बात नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले जारहा मिजाज फ़खर जमान के 21 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से बनाए जाने वाले 45 रन की बड़ी चर्चा है जो उन्होंने 214 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए। तो एक बात तो तय अब्दुल माजिद भट्टी के जिस इंटेंशन के साथ जिस दिलेरी के साथ फ़खर जमान ने बैटिंग की है यही दौरे हाजिर का तकाजा है T20 क्रिकेट में। अगर हम इसके मुताबिक खेलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे और हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल यही है। T20 क्रिकेट में अगर आप बटलर के उस दिन की इनिंग्स देखें और दुनिया के जो बड़े बड़े आज नाम हैं जो अपनी टीमों को T20 मैचेस जितवा रहे हैं वो यही स्टाइल है जो फ़खर जमान जिससे खेल रहे हैं। आप देखें वो बाहर भी निकल के मार रहे हैं, वो स्वीप भी कर रहे हैं, स्विच हिट्स भी मार रहे हैं, वो कवर ड्राइव भी मार रहे हैं। तो ये बैटिंग स्टाइल जो है ये मेरे ख्याल में T20 का कामयाब बैटिंग स्टाइल है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस पूरी टीम में अगर किसी ने अपने आप को वाइट बॉल फॉर्मेट के हिसाब से ढालने की कोशिश की है और ग्राउंड में परफॉर्म करके दे रहे हैं तो वो फ़खर जमान है। अदरवाइज़ हमारे बाकी जो प्लेयर हैं उनके स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। अब हम कहते हैं कि जो आज़म खान जो है ये पावर हिटर हैं, मैच को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमने आयरलैंड में भी देखा और पहले मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी देखा कि शॉर्ट पिच गेंदों पर वो काफ़ी वीक हैं और चूँकि उनकी बॉडी काफ़ी हैवी है वो मूव नहीं कर पाते, गेंद उन तक पहुँच जाती है।
और इसी तरह इफ्तिखार को भी हम कह तो रहे हैं कि उसको ऊपर ले जाएं, इफ्तिखार को ज़्यादा ओवर दें, लेकिन जितनी भी उनको बैटिंग मिल रही है 15 रन, 20 रन, 22 रन, ये देखें ये क्रिकेट नहीं है। आपको एक आध तो मैच जितवाना पड़ेगा। मुझे याद है नेपाल के ख़िलाफ़ जो मुल्तान में एक सेंचुरी बनाई थी इफ्तिखार ने, मुझे तो नहीं याद पड़ता उसके बाद इफ्तिखार ने कोई ऐसी काबिल ज़िक्र इनिंग्स खेली हो। लिहाजा इफ्तिखार की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है उसमें भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। तो तौसीफ अहमद, आपको क्या लगता है कि जिस अंदाज में फ़खर जमान ने बैटिंग की है, कहीं आपको ये सोच आ रही है कि आप पावर प्ले में फ़खर जमान को आपने यूटिलाइज़ करना है, तो उनको आप रिजवान के साथ इनिंग की शुरुआत करने के लिए भी भेज सकते हैं? ये आपको लगता है कि नहीं है कि इनिंग के ऊपर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, ये फ़िक्रें ज़रूर हो गई होंगी लोगों के, जी ये कर रहा है तो इसको भेज दे। उसको नहीं जाना चाहिए, वो जहाँ रन्स कर रहा है वो करे। दूसरे इसीलिए ट्राई के, अब ठीक टीम के लिए स्ट्रेटजी चेंज होती है, ऐसे नहीं होती। एक आदमी को आप पहले ऊपर ले जाते हैं, फिर उसके बाद आप नीचे ले जाते हैं, वहाँ जाके वो रन्स करता है, तो फिर आप कहते हैं जी तुम ऊपर आ जाओ। ऐसे कई मिसालें आपको देता हूँ जो प्लेयर्स अपना नंबर चेंज करते हैं। वक्त के साथ ज़रूर चेंज करना चाहिए, और ये फॉर्मेट है भी चेंज वाला, बट मेरा ख्याल ये गलती आप ना करें, क्योंकि आपको पीछे जाके भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो खुदा न खास्ता आउट हो जाता है जाके, आप उस्मान को क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? आप उसको ट्राई करें। आप उसको इतना लारा लप्पा लेके आए हैं और उसको कन्वेंस किया है, उसकी क्रिकेट वहाँ से ख़त्म करा के आप यहाँ लाएं, तो आप उसको पूरा मौका दे दें, उसके बाद चैप्टर क्लोज़ कर दें। अगर आप उसको नहीं खिलाते या कुछ ना करते, तो फिर तो वो भी ज़रा थोड़ा सा मुंह से उसके बातें निकलती हैं जो मैंने जो फ्रेंचाइज के उसमें देखी हैं, तो फिर वो तो यही कहेगा, लेकिन उसका तो करियर ख़त्म हो जाएगा। चले, उस्मान के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिला। ये मैं सॉरी आपकी बात करके फ़खर के बारे में कहूँगा, ये फ़खर तुक्के से नहीं खेल रहे। अगर आप बेंगलुरु में वर्ल्ड कप की जो उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स थी, वो भी इसी तरह ही खेले। उन्होंने हर तरफ स्ट्रोक खेले, लिहाजा उनमें ये कैपेबिलिटी है कि अगर उनको पूरे 20 ओवर मिल जाए तो मेरे ख्याल में मैच को चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था तौसीफ अहमद कि जो इस वक्त परफॉर्मेंस है साइम अयूब की, आपको लगता है इनफ उनको चांसेस मिल गए हैं, या आपको लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है? आपने उनको आयरलैंड की सीरीज़ खिलाई, अफ़गानिस्तान की सीरीज़ खिलाई, न्यूजीलैंड की सीरीज़ खिलाई, आपने उनको जो है वो अब इंग्लैंड की सीरीज़ में भी खिला दिया। अब उनको आपको कैरी करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, साइम का कॉन्फिडेंस ख़त्म? देखें, उसका ख़ुद का कॉन्फिडेंस, उसको तो थोड़ी फ़िक्र तो डेफिनेटली होनी चाहिए, मगर फ़िक्र जब आदमी को होती है तो एक दो इनिंगें जब ख़राब होती हैं ना, तो वो सोचता है कि आया मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं ही एक हूँ जो अटैक करके और एक ही जगह पे आउट होता चला जाऊँ, ये वो सोचे कि नहीं, दूसरा वाला जो है उसको भी तो कुछ करना चाहिए सर्कल के अंदर के। मैं उसके बहुत फेवर में इसलिए, और अभी भी था, पिछले मैच तक भी मैं था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ा सा डर के कि जी पहले थोड़े से मैं रन्स बना लूं, और लेकिन उसको जब वही बॉल मिली जिस पे वो अक्सर आउट होता है, तो फिर वो उसने वो ज़ाहिर जो एक बना हुआ है फ्लो, वो वहाँ पे आउट हो गया और इसी तरह आउट होता है। अभी थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आ गई हैं। अगर हो सकता है कि ये मैनेजमेंट अब सोचे कि बाबर और रिजवान से ओपन करा के इनको एक 3 नंबर लेके आएँ, तो वो इसी में ट्राई कर लें, इस मैच में ट्राई करके उनको 3 नंबर पे भी ले जाके आप देख लें नीचे थोड़ा सा, वरना एक मैच उस्मान को ज़रूर आप दे दें। ये मैं अभी भी इसमें, ठीक है भट्टी साहब जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है, फ़ख्र की बात, लेकिन मैं नहीं समझता आपकी वही प्रॉब्लम फिर आ जाएगी कि अगर कहीं खुदा न खास्ता आउट हो गया कोई इस तरह, तो फिर आप जो है वो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी पीछे जाके। और उसका गेम खेलने का अंदाज़, जैसे भट्टी साहब भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ, उसने एकदम चेंज किया और आते ही उसने अटैक किया है, वही वाली क्रिकेट खेली है जो इस वक्त चल रही है, उसमें वो कामयाब हो गया। अगर आप वो, मुझे याद है अच्छी तरह अज़हर शफीक जितना भी खेले, उनको जिस नंबर पे कहते थे वो उससे होते होते वो पता नहीं नीचे तक चले गए अपनी क्रिकेट का। मेरे हिसाब से वो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ जो पूरा पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोगों के इस वक्त जहनों में, ज़बानों पर है। और पहले माजिद भट्टी और फिर तौसीफ अहमद, आपका जवाब मैं जानना चाहूँगा। शादाब खान टीम में जगह बनती है उनकी, 15 में तो आपने उनको रख लिया है, अब आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल बुनियादों पर ही कोई बाहर होगा, तो शादाब अब क्या करें उनका? देखिए 11 में तो इस करंट परफॉर्मेंस पे
उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन जैसा तौसीफ भाई स्टार्ट में कह रहे थे कि अब ज़ाहिर है 15 अनाउंस कर दी, अब ये डिबेट तो बेकार है। मेडिकल ग्राउंड पर मेडिकल भी पाकिस्तानी डॉक्टर का मेडिकल नहीं चाहिए, अब ये मेडिकल वहाँ का कोई डॉक्टर देगा। लिहाजा अगर ऐसा नहीं चलेगा, वो क्या मैं टांग में दर्द हो रहा है, नहीं टांग में दर्द तो फिर आजकल तो स्कैन वगैरह होते हैं, वो प्रूव करना पड़ेगा। स्कैन में ना आए, बोला नहीं जी स्कैन में तो नहीं आ रहा लेकिन वैसे हो रहा है। नहीं, बाहर आप उछल कूद कर रहे हैं और भाग भी रहे हैं और अंदर कह रहे हैं। बहुत सारी मिसालें अगर मैं देने बैठूँ आपको देखें, मेरे ख्याल में उसको रेस्ट करवाएं, हो सकता है बाहर बैठ के 1-2 मैचेस बाद उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए। वर्ल्ड कप तो अभी 2 मैचों के बाद स्टार्ट होगा। साइम के बारे में सवाल अगर मैं आपसे करूँ, देखिए साइम के साथ भी नाइंसाफ़ी है कि यंग प्लेयर है, अभी उसका बहुत कैरियर है। 20 और खिलाएं आप कह रहे हैं? नहीं, साइम को अगर मज़ीद मौका देंगे वो बिल्कुल गिर जाएगा, फिर उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना ही मुश्किल है। लिहाजा बिल्कुल तौसीफ अहमद साहब जो बात कर रहे हैं कि आप उस्मान खान को चांस दें, मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान, अब ये जोड़ी जो है इसी से इनिंग्स ओपन करवाई जाए। अगर आप उस्मान को खिला रहे हैं तो उस्मान को फिर 1 डाउन पर लेकर आएँ, या फ़खर को 1 डाउन पे ले आए, इफ्तिखार उस्मान को 4थे नंबर पर, इफ्तिखार 5वें पे। आज़म पर भी देखें सवाल उठ रहा है। हाँ, साइम की अगर पोजीशन चेंज करके नीचे देखें, शायद नीचे वो बेहतर साबित हो, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम जहाँ जोफ्रा आर्चर 92 माइल की रफ्तार से गेंद कर रहे हैं, वहाँ पर मेरे ख्याल में अब साइम को मज़ीद खिला। आखिरी सवाल तौसीफ अहमद साहब आपसे, साइम अयूब, शादाब खान एंड आज़म खान, क्या फ्यूचर है वर्ल्ड कप में? तीनों की टीम में जगह बनती है या नहीं? देखिए, वो जैसे कहा कि 15 की अब अनाउंस हो गई है, ठीक है। 11 की आप अगर बात करते हैं तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 11 में आप 2 विकेट कीपर जो खिला रहे हैं ना, उसमें जो है आज़म सिर्फ कीपिंग कर सकते हैं, वो आउटफील्ड में तो नहीं जा सकते। तो रिजवान अगर कीपिंग करेंगे तो ये तो बड़ी मुश्किल है मेरे हिसाब से। आपको देखिए, अब डिफरेंट जगह जाएंगे आप, वहाँ पे एक डिफरेंट वो होगा, पिचेस भी दूसरी हैं, उसमें एडजस्ट कर सकता है बैट्समैन, इसलिए कि अच्छी पिच भी मिलेंगी उन्हें, इस तरह की नहीं पिचेस मिलेंगे। ठीक है, आपकी बैड लक के आपसे रन्स नहीं हो रहे, वो अपनी जगह है। बट आई थिंक जो सवाल आपने किया, मेरे हिसाब से देखिए, अगर उस्मान ने रन कर दिए, अब यहाँ फ़िक्रें भी तो ये पड़ी होती हैं, वरना पहले यहाँ पर ही उस्मान को ट्राई कर लेते, जिस तरह इसको साइम को ट्राई किया, इस तरह उसको भी ट्राई कर लेते। लेकिन अगर ट्राई कर लेते आप, तो मैंने उसको इस टाइप की पिचों पे खेलते देखा है, वो किसी की जगह ले जाता, तो वो अलग बात थी। लेकिन अगर अब आपने अपने फेयर सारा कुछ करना है तो आप खिलाएं। अब ये मत सोचें कि हमने इसी को चांस लेके, जहाँ तक शादाब की बात की, शादाब 11 से बाहर नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी। और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह सूफिया गार्डन कार्डिफ से, और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरे T20 मैच में बारिश की पेशन गोई है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ से उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।